ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, इस सांस के लिए शुक्राना, इस बॉडी, ये बॉडी देने के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना प्रभु। सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, ये घर देने के लिए शुक्राना। शुक्राना तो बहुत बहुत है। ये हवा, प्योर हवा देने के लिए, सूरज, चंद्रमा, सितारे, सब चीज़ के लिए शुक्राना प्रभु। अनएंडिंग लिस्ट है, पर अभी ऐसे याद ही नहीं आ रहा कि और किस किस के लिए शुक्राना। अभी मैंने एक रिसेंटली सत्संग जब पढ़ा था गुरुजी, तो उसमें ये था कि मैंने तेरे पैरों का दर्द ठीक कर दिया है। पैरों का दर्द, इमीडिएटली मुझे ध्यान आया, वो एक राइट फुट का तो मेरा दर्द ठीक हुआ है, जो कि 2 साल पहले मैंने एक्सरसाइज करते हुए वो इंजर्ड हो गया था। पता नहीं कैसे हुआ था, पर उसका सारे जगह मैंने फिजियोथेरेपी, उसका स्कैन, सब कुछ करा लिया और कुछ भी नहीं निकल रहा था और ठीक भी नहीं हो रहा था। पर अभी सडनली ही वो पैर ठीक हुआ है। तो वो गुरुजी, वो आप ही ने किया है। तो शुक्राना प्रभु, अनंतम 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 शुक्राना, दिल, तहे दिल से शुक्राना। जब दर्द होती है तब उसका पेन, उसका तब रियलाइज होता है कि गुरुजी कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। पर अभी जब जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो वो याद ही नहीं रहता कि ये गुरुजी ने ही किया था। उनका कितना शुक्राना हमको तहे दिल से करना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। दूसरा है कि मैं, जो मेरा दांतों का इलाज चल रहा है, एक जो टूथ ठीक किया था, काफ़ी टाइम लगा था, उसका क्राउन लगा था, तो उसमें काफ़ी पेन थी। तो उसका भी जो पेन कम करने का शुक्राना प्रभु। अगर वो पेन कम नहीं होती तो उसका रूट केनालिंग करानी पड़ती। तो अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। तीसरा जो है, थोड़ा सा शुक्राना छोटा सा है। वो गुरुजी आपके नाती का है, जो कि मेरे से 3 दिन 4 दिन पहले पता नहीं कुछ क्या बोला, तो वो नाराज़ हो गया था और उसने 4 दिन ढंग से खाना नहीं खाया, ना मेरे से बात की। तो आप ही के पास आप आके मैंने प्रेयर की थी कि प्लीज़ उसको ठीक कर दीजिए, बिकॉज़ वो ही मेरे पास अभी है। और उसी के लिए, उसका जो 12th का है एग्ज़ाम, उसी के लिए मैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन ना बने उसकी सक्सेस में। तो प्रभु आपके आगे मैंने अरदास की थी। तो उसको ठीक करने के लिए शुक्राना प्रभु, अनंतम 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 शुक्राना। वो तो मिरेकल था। वो कैसे ठीक हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है, ज़िद्दी है। अगर वो एक बार ठान लेता है तो फिर वो करता ही है। तो 4 दिन से उसने ना खाना खाया था ढंग से, ना वो बात कर रहा था मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं कम्युनिकेशन थी मेरी। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैं तहे दिल से बहुत थैंक्स करती हूँ मेनका आंटी का, जिनके प्लेटफॉर्म से ये मैं अपने अमृत वेला का, गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ब्लेस मेनका आंटी अ लॉट, गुरुजी, because she shares our satsang very fast, very quickly. Bless her and her family. थैंक यू मेनका आंटी, थैंक यू वेरी मच। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। आज का ये मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हुए बोलूँगी। और जल्दी से जल्दी गुरुजी की आज्ञा से मैं अगला शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो सब बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। I love you, Guruji. I love you immensely. I love you a lot. I hope you can hear me. You can just feel my vibrations, Guruji. Thank you, thank you, thank you. आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु प्यारी संगत। और गुरु पा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज गुरु जी की जैसी प्रेरणा हुई है, शुक्राना गुरु जी को बहुत पसंद है, तो गुरु जी ने कहा शुक्राना कर, तो आज फिर एक छोटा सा शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी दिल्ली से। प्यारी संगत और आंटी जी, अगर कहने में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, और गुरुपा आप भी अपनी बेटी को क्षमा करना। गुरु मंत्र के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी अपना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा जो कहूँगी अपनी बेटी के थोड़ा साथ देना, जैसा आप करवाएंगी अपनी बेटी से हर चीज़ जो भी शेयर करनी है, शुक्राना करना गुरुपा। हर शब्द में अपना आशीर्वाद बरसाना मेरे गुरुपा। क्या पता ये शुक्राना किसी के और संगत के लिए सुनाना हो, कुछ हो, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से गुरुपा कुछ ऐसे शब्द निकले ताकि किसी का पुकार, किसी का मतलब सहारा बन सकूँ इन शब्दों के जरिए गुरुपा। किसी को जो तकलीफ़ में है कोई ज़्यादा, उसे थोड़ा सा उस तकलीफ़ से राहत मिले मेरे गुरुपा। ऐसा ही कुछ आप ज़रूर करवाओगे मेरे गुरुपा। प्यारी संगत, अभी 2 दिन पहले की बात है, यही शाम के मतलब 7:30 या 8 बजे की ऐसी कुछ बात है। मैं मतलब घर में थी, तो मेरे बेटे का फ्रेंड आया था घर पे। वो, हाँ, वो आया था मेरे मोबाइल के लिए कवर लेके, तो मुझे कवर देने आया था कि आंटी जी मैंने आपने कवर कहा था, मैंने आपके मोबाइल के लिए कवर खरीदा है। तो वो आया, मैं उससे बात कर रही थी, बेटा भी घर में था। तो थोड़ा सा उसने मतलब मेन गेट का जो दरवाज़ा वो खुला छोड़ दिया था और हम बातों में लगे हुए थे। अचानक से वो बाहर जाने लगा तो उसकी नज़र पड़ी, एक डॉगी मतलब गेट के अंदर ही आ रहा था। तो उसने कहा, मैं अंदर बैठी पड़ी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कौन है कौन है, मैं सोची शायद कुछ चीज़ अंदर आ रही हो, मैं कहा भगा भगा क्या चीज़। तो फिर मैं उठ के आ गई, मैंने देखा तो कह रहा डॉगी है डॉगी। मैंने कहा अच्छा। तो पहले तो उस बेटे के फ्रेंड ने उसे बिस्किट वगैरह दे दिए, कह रहा आंटी मैंने एक तरफ कर दिया, बिस्किट दे दिए वो खा रहा है। मैंने कहा अच्छा। वो फिर दरवाजे पे था, मैंने कहा चल इतने बिस्किट खा रहा है, तो मैंने कहा चल आया है दरवाजे पे तो चलो दूध डाल देती हूँ। मैंने कहा मैं, क्योंकि कभी कभी मैं जाती तो मैंने एक डिब्बा बाहर रखा हुआ है कि भाई थोड़ा दूध या पानी जो भी होता है मैं रख के चली जाती हूँ कि भाई कोई भी जानवर हो तो पी लेगा। मैं जब वो आया तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसको ऐसा कर, मैंने दूध लेके आई थैली, मैंने कहा डिब्बे में ये दूध रख दे। तो तो वो उधर ही रख रहा था जहाँ उसने बिस्किट डाल, मैंने कहा उधर की तरफ मत रख, मेरे मेन दरवाजे के पास जगह है वहाँ रखती हूँ। मैंने कहा यहाँ रख दे बेटा इस डिब्बे को। तो उसने रख दिया। उसी डिब्बे में फिर मैंने थोड़ी रोटी वगैरह डाल दी चूर के। मतलब वो डॉगी इतना भूखा था कि उसने वो दूध भी पिया और वो रोटी भी खाई। फिर वो आके दरवाजे पे खड़ा हो गया, फिर मैंने इसे बिस्किट डाले, मैंने कहा बिस्किट खा ले, उसने बिस्किट भी खाए। फिर मैं थोड़ी और रोटी लेके गई और रोटी डाली मैंने उसको। वो मतलब दूध वूध पी के रोटी वोटी खा के आराम से दरवाजे पे मतलब बैठ गया। तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं, मैं कहा चल बैठा बैठा रहने दे, बैठा रहा वो पता नहीं कब गया क्या गया मुझे नहीं पता चला। मैंने फिर उसको 10 साढ़े 10 बजे करीब के आसपास देखा तो नहीं था। ठीक है, मैं कहा सुबह जाऊंगी तो फिर दूध रखती हुई चली जाऊंगी, क्या पता आके। तो प्यारी संगत, आज सोमवार का दिन है, ये 2 दिन पहले की बात है कि वो डॉगी आया था। और मुझे गुरुजी ने एक जगह मतलब जॉब ब्लेस की थी, तो उस जॉब से ना मैं थोड़ी संतुष्टि नहीं थी, मुझे वहाँ अच्छा सा नहीं लग रहा था। मतलब जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब फिर जो ठेकेदार था ना वहाँ का, वो मुझे सही नहीं लग रहा था भाई। मेरा मतलब बिल्कुल ही मतलब ऐसा था कि मैंने कहा मैं जॉब तो करूँ, ये मेरे से बात ना करे, बस मेरे से जितनी दूर रहे उतना अच्छा है। तो ऐसे करते करते मैं कल जॉब करके घर आ गई। और वो डॉगी परसों आया था रात में, और जॉब करके जब मैं घर आई कल, हाँ सारा दिन जॉब मतलब करके शाम को छुट्टी होगी तो मैं घर आ गई। सडनली 8:30 बजे मेरे पास कॉल आ गया। तो मतलब उन्होंने कहा कल से जॉब पे मत आना। ऐसे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है।
तो फिर आज सुबह मेरे पास में ऐसी देख रही थी फेसबुक, देखते देखते मैंने कहा चलो मंदिर वंदिर होके आई तो मैं चलाने लगी। तो गुरुपा पता ही नहीं गुरुपा की कैसी कृपा है, गुरुपा क्या मतलब गुरुपा ने सोचा है, क्योंकि गुरुपा से मैंने अरदास लगा रखी है अपनी जॉब की। मैंने कहा गुरुपा आप सबकी सुनते हो, जो जहाँ खुश होता है मतलब जहाँ मतलब रहता है। मेरे को जहाँ मैं जॉब कर रही थी, मैं वहाँ पे पहले जहाँ जॉब करती थी वहाँ मैं बहुत खुश थी, मुझे किसी चीज़ की मतलब टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम आराम से किसी चीज़ का मतलब परेशानी नहीं थी, हर इंसान वहाँ पे अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है वहाँ गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का स्वरूप विराजमान है। और मैंने गुरु जी से बस एक ही अरदास की, मैंने कहा गुरु जी मुझे जॉब करनी है तो वहीं करनी है, मेरे को आप मेरी जॉब मुझे वापस दिला दीजिए। मैं नहीं जानती, मैंने गुरुजी को यही कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि मुझे उन्होंने जॉब से क्यों मना किया, क्या किया मैं नहीं जानती, पर जहाँ मैं पहले करती थी मुझे वहीं जॉब करनी है, क्योंकि वहाँ की काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती, पर वहाँ पे ज़्यादा मैं खुश रहती थी। और वहाँ से जो मुझे तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह में मेरी बरकत भी थी गुरुपा। मैं हर चीज़ मतलब सही था, किसी को अगर कोई परेशानी होती थी, कोई मेरे से कहता था हमारी हेल्प कर दो तो मैं कर भी देती थी गुरुपा, क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार आप बना हुआ था मेरे ऊपर गुरुपा। गुरुपा बना तो अब भी है, पर गुरुपा वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, कुछ कर सकूं, वो चीज़ अब मेरे में नहीं है, क्योंकि मुझे खुद अब सहारे की ज़रूरत पड़ गई है। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं किसी की मदद कर सकूं गुरुपा। गुरुपा बस मैंने आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा मेरी जॉब ब्लेस कर दीजिए, मुझे वही वाली जॉब मेरी ब्लेस कर दीजिए। मेरी संगत मैं बार बार गुरु से यही अरदास लगाती हूँ, क्योंकि मैं छोटा मोटा काम करने, मैंने कई सत्संग में कहा है कि मैं इधर उधर दिहाड़ी लगाने तो चली जाती हूँ, पर उस दिहाड़ी लगाने से भी ना मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं होता। जितनी दिहाड़ी मिलती है उससे आधा तो मेरा कन्वींस हो जाता है आने का, क्योंकि रात में अगर मैं 1-1:30 बजे आती हूँ तो मुझे कन्वींस बुक करा के आना पड़ता है। थोड़े 400-500 रुपये 400 रुपये मिलते हैं तो उसमें तो आधा कन्वींस चले जाता है। तो मैंने कहा ये भी नहीं पड़ता खाता, फिर घर की रात में आओ सुबह फिर घर का काम देखना पड़ता है, वो भी सब कुछ देखना पड़ता है उसी में। गुरु जी ने मुझे 10-11 दिन ये जॉब ब्लेस की, उसके बाद वहाँ से भी मना कर दिया, जबकि गुरु जी को पता है मैं जब काम करती हूँ इतना ईमानदारी और मेहनत से करती हूँ, मेरे गुरु जी जानते हैं चीज़ को प्यारी संगत। पर मुझे नहीं समझ आया कि मेरा काम जहाँ मेरी दूसरी जगह लगी नहीं, क्यों नहीं समझ आया, वो तब गुरुजी जाने। पर हाँ मैं डॉग की बात कर रही थी, तो गुरुजी ने आज मुझे सुबह ऐसी मतलब एक मैसेज सा मतलब आया, देखा गुरुजी के स्वरूप बने और पीछे वही जो सेम टू सेम मुझे उस दिन रात जो डॉग था वो दिखा, डॉग की फ़ोटो है कि मतलब कुछ मैसेज था कि इनको हड़का के मतलब सब भगा देते हैं, उसकी सेवा किया करो, कोई तुम्हारे दरवाजे आया है तो वो सेवा खुद तुम्हारे दरवाजे चल के आया है तो उसकी सेवा करो, ये सेवा दे रहा हूँ मैं, ये सेवा करो। तो गुरुजी क्या समझाना चाहते थे ये तो अब गुरुजी ही जाने, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं, इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। आंटी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी वो पोस्ट जो मतलब आज सुबह मुझे डॉग के बारे में दिखी, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। आंटी जी इस सेक्शन में मैं आपका शुक्राना करने के बाद प्लीज़ आंटी मुझे ज़रूर जवाब देना, क्योंकि मैं वो चीज़ भी आपको जो गुरुजी ने दिखाया फ्लैश किया वो ज़रूर भेजूँगी। आप मुझे समझाना गुरुजी मुझे क्या समझाना चाहते थे। मैं तो बस यही जानती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद था जो वो दिन रात आया। गुरुजी ने अगर मुझे वहाँ जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ से अगर उन्होंने, जो अभी मैं 10-11 दिन से कर रही थी नई जगह, अगर उन्होंने मुझे मना किया तो इसमें ज़रूर गुरुजी का कोई ना कोई हिट है, क्योंकि गुरुजी ही करवाते हैं जो कुछ जहाँ हमारे लिए अच्छा हो, गुरुजी हमें वही चीज़ देते हैं। और मुझे ना आंटी और प्यारी संगत गुरुजी पे इतना विश्वास है, गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे, मुझे जॉब पहले वाली जॉब मेरी ज़रूर ब्लेस करेंगे। और प्यारी संगत गुरुजी से अगर सच्चे दिल से मांगा है ना तो गुरुजी ज़रूर देते हैं। गुरुजी छोटी मोटी जॉब दिला के थोड़ी सी परेशानी तो मेरी दूर कर देते, 4 पैसे बन जाते हैं, घर चल जाता है। और गुरुजी से यही अरदास है इस तरीके से थोड़ा सा गुरुजी मेहर करो,
और प्यारी संगत, क्या पता किसी और को भी मेरे से भी ज़्यादा जॉब की ज़रूरत हो और कोई परेशान हो, तो गुरुजी शायद उनकी शांत करने के लिए कि भाई तुम गुरुजी का मंत्र जाप करो, सच्चे दिल से याद करो गुरुजी को, तो गुरुजी जॉब जरूर ब्लेस करते हैं। हर चीज़, दुख सुख हर चीज़। और गुरुजी ने शायद कोई ना कोई वो डॉगी भेजा तो कोई कष्ट भी कटवाया होगा। कोई चीज़ थी जो गुरुजी ने मतलब उसको बेच के हमारा कोई ना कोई कष्ट, कुछ ना कुछ था जो गुरुजी हमारे लिए अच्छा करते। और कई चीज़ें हमारे दुख तकलीफ को गुरुजी दूर कर देते हैं। और इसी के साथ ही मैं गुरुजी कहते जरा जरा सी कोई भी चीज़ है ना शेयर करनी चाहिए हमें। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी हमसे क्या सेवा, किस रूप में कौन सी सेवा करवा के हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो गुरुजी ने थोड़ी सी वो डॉगी की सेवा करवा के कोई ना कोई मेरा कष्ट इतना था कि जो गुरुजी ने कटवाया है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, ये छोटी सी सेवा कराने के लिए। गुरुजी ऐसी अपनी मेहर और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विश्राम करके आगे के लिए शुक्राने की तैयारी करूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत आंटी, आपको जय गुरु जी और गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा सब पे मेहर बनाए रखना गुरुपा, और सबकी अरदासों को सुनना मेरे गुरु जी। सबका भला हो, सबदा भला होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।